दोस्तों कल हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो त्रिकोणमिति का जो टॉपिक था वो बेसिक पढ़े थे हम लोगों ने। देखा था कि साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, सबका एक बेसिक फंडा देखे थे जो कि बेसिक रूल होता है त्रिकोणमिति का। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है टॉपिक हमारा त्रिकोणमिति का अनुपात का मान। मतलब है क्या कि कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन होगा, जैसे साइन थीटा होगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जो भी आपके त्रिकोणमितीय रेशियो होंगे उन रेशियो का वैल्यू कितना होगा और वैल्यू कितना से कितना डिग्री तक होता है। तो जो होता है वो वैल्यू जो आप कितने भी डिग्री का निकाल सकते हैं, 0, 30, 90, 60, 180 जो भी हो सबका निकाल सकते हैं। तो अब जो पहला जो बेसिक फंडा है हमारे पास वो आपको ध्यान रखना है, 0 से 90 डिग्री का वैल्यू आप याद कर सकते हैं। उस 0 से 90 डिग्री के वैल्यू को ही आप 180, 270, 340, 360 उन्हीं वैल्यू का यूज करके वो बनाई जाती हैं, जो कि आपको हायर क्लासेस में पढ़नी है। तो हमारे पास जो त्रिकोणमितीय रेशियो का जो वैल्यू होगा वो आप याद कैसे रखिएगा, टेबल वो देखिए। जैसे कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो हम 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और उसके बाद होता है 90 डिग्री। आपको वैल्यू को याद रखना एक टेबल के फॉर्म में। वो कैसे याद रखेंगे वो हम एक ट्रिक भी बताएंगे, शॉर्टकट। 0, 30, 45, 60 और 90, ये 5 वैल्यू आपको याद रखने हैं सबके, जो कि कॉमन रहेंगे। ये 0 डिग्री। अब यहाँ पर थीटा लिखेंगे, यहाँ आपके जो होंगे वो फंक्शन होंगे, मतलब कि जो आपका त्रिकोणमिति होगा, त्रिकोणमिति। तो अब यहाँ जो क्या होंगे वो देखते हैं कि त्रिकोणमिति यहाँ पर होंगे। तो हमारा जो थीटा, ये आपका थीटा के तौर पर रहेगा। तो अगर पहला फंक्शन लेते हैं साइन थीटा, तो आपको मालूम है कि साइन थीटा अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए इस केस में, तो साइन 0 जो होगा वो 0 वैल्यू होगी। साइन 30 जब लीजिएगा तो ये 1/2 होगा, और जब साइन 45 लीजिएगा तो ये 1/√2 होगा, और जब साइन 60 लीजिएगा तो ये √3/2 होगा, और साइन 90 कितना होगा, 1 हो जाएगा। उसी प्रकार जब आप कॉस थीटा निकालिएगा, ये आपका फर्स्ट वेरिएबल का मान हो गया कि अगर साइन 0 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, 30 है तो 1/2 होगी, 45 है तो 1/√2 होगी, 60 डिग्री है तो √3/2 होगी, और 90 डिग्री है तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। उसी प्रकार जब आप कॉस थीटा लीजिएगा तो कॉस 0 डिग्री जब लीजिएगा तो कॉस 0 का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा, 30 का मान √3/2 होगा, 45 का मान दोनों में सेम होता है तो आप इस तरह से भी याद रखिए 1/√2, और 60 डिग्री 1/2 होगा, और साइन 90 क्या होगा, 0 होगा। तो आपने क्या देखा कि जो हम देख रहे हैं कि जो साइन में वैल्यू लिखे वही वैल्यू कॉस में लिखे हैं, बस इंटरचेंजेबल। अगर आप साइन का याद मान रखते हैं तो कॉस अपने आप है। देखिए ये 1 जो लास्ट में था ये शुरुआत में है, जो 60 का मान यहाँ था वही कॉस में 30 का मान है, 45 दोनों में सेम है, और जो 60 का मान था यहाँ पर 30 का साइन में था वही यहाँ पर क्या है, 60 का। तो एक डायगोनल बनेगा, देखिए यहाँ से इसका, यहाँ से इसका, यहाँ से इसका और यहाँ से इसका, और ये सीधा। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। अब साइन बटा में कॉस, ये रेशियो बनता है टेन थीटा। तो आप कुछ नहीं करना है, 0 का मान निकालना है, तो साइन 0 बटा में कॉस 0, तो 0/1 ये कितना आ जाएगा, 0। फिर 1/2 √3/2, 2 से 2 कटेगा तो ये बचेगा 1/√3, और 2 से 2 कट जाएगा तो ये सेम चीज़ है तो ये बचेगा 1, और साइन 60 तो ये 1√3/2, 1/2, 2 से 2 कटेगा तो बचेगा √3, और कोई भी संख्या जब 1/0 हो तो ये इन्फिनिटी या अप्रभाषित जिसको आप कहते हैं।
अगला टेन थीटा, साइन का उल्टा का मान लिखेंगे कोसेक थीटा। जब आपको ये दोनों, इसका केवल मान याद रखना है, ये अपने आप याद हो जाएगा, ये अपने आप याद हो जाएगा और ये अपने आप हो जाएगा। साइन का उल्टा तो कोई भी जीरो है, अगर जीरो को उल्टा करेंगे तो ये 1/0 और 1/0 आपका क्या बनेगा, इन्फिनिटी अप्रभाषित, तो ये आपका इन्फिनिटी बन जाएगा। और ये 1/2 है तो इसका उल्टा 2 हो जाएगा। अगर कोई 1/√2 है तो इसका उल्टा √2, मतलब नीचे वाला टर्म को ऊपर लिख देना है तो ये 2/√3 हो जाएगा। और कोई 1 है तो ये 1/1 ही रहेगा। उसी प्रकार एक वैल्यू मैं और लिखता हूँ, कोसेक है, साइन के बाद कोस, कोस के बाद आता है सेक थीटा, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो अगर कोई जीरो, कोस 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा आपके पास। और 1/2 यहाँ √3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 1/√2 है तो ये √2 सेम हो जाएगा। अगर कोई 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा। अगर कोई 0 है तो ये 1/0 क्या हो जाएगा, अप्रभाषित इन्फिनिटी। तो ये हो गया सेक का। अब tan का उल्टा लिखना है तो मैं ऊपर मिटकाता हूँ, तो tan का उल्टा होता है आपके पास, यहाँ मैं लिख देता हूँ cot थीटा। तो cot थीटा करेंगे तो tan 0 है तो 0 का उल्टा 1/0 मतलब इन्फिनिटी, ठीक। उसी प्रकार 1/√3 है तो ये आपका हो जाएगा 30 का मान √3। उसी प्रकार 1 है तो 1 का तो 1 ही रहेगा 45 का, और √3 है तो ये 1/√3 हो जाएगा। और ये इन्फिनिटी है तो ये हो जाएगा 1/∞ क्या हो जाएगा, 0। मीन्स कि जो आपने देखा ये 6 वैल्यू आप आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू है, इस प्रकार ये इसका है, ठीक। तो अब करना क्या है, देखिए, केवल आपको साइन का याद रखना है, ऑटोमेटिक सब अपने आप याद हो जाएगा। साइन को केवल एक बार याद रखना, साइन 0 0 हो गया, 30 इसका आधा 1/2 हो गया, 45 1/√2 हो गया, 60 √3/2 हो गया और 90 1 हो गया, ठीक। उसी प्रकार आप देखिएगा कि जो साइन 90 का वैल्यू होगा वही कॉस 0 का होगा, जो साइन 60 का होगा वही कॉस 30 का होगा, और 45 दोनों केस में बराबर होता है, और जो साइन 30 का है वही कॉस 60 का होगा मान, ठीक। तो उसी प्रकार कॉस जो 0 है वही 0 90 का मान होगा। तो इस प्रकार साइन को आप कॉस आसानी से याद हो गया। जब साइन बटा कॉस कीजिएगा तो ये tan रेशियो मिल जाएगा 0/1, तो ये tan का मिल जाएगा। और साइन का उल्टा होता है कॉस, एक तो 0 है तो उसका उल्टा 1/0 इन्फिनिटी, 1/2 उसका उल्टा 2। फिर उसी प्रकार कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट। तो इस प्रकार आप आसानी से इस तरह से मान को क्या कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में वो आपके मान आधारित क्वेश्चन ही आते हैं। ये छोटे से एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम में त्रिकोणमिति का बहुत बड़ा ही यूज है। तो अब हम इस पर आधारित कुछ सवाल, अगर इन्हीं चीज़ों को, अब 0 हुआ, 30 हुआ, 45 हुआ, 60 हुआ, 90 हुआ, अब 1 से भी ज़्यादा होता है, 120 भी होता है, 150 भी होता है, तो वो भी आपको हायर क्लासेस में पढ़नी है। मैं बताता हूँ इसको रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, ये चीज़ देखते हैं। अगला जो हमारे पास रहेगा, जैसे कि आपने लिखा 0 डिग्री, आपको मालूम है कि जो पाई होता है ये हमारा रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन। एंगल जो होते हैं ये रेडियन में लिखा होता है। तो पाई जो होता है हमारा 1 रेडियन 180 डिग्री, ये पाई होता है हमारा डिग्री में 180 डिग्री के क्या होता है, बराबर होता है। अगर आप इसको π/2 कीजिएगा, मीन्स 180/2 कीजिएगा, तो ये 90 डिग्री के क्या आएगा, बराबर। मीन्स कि अगर कोई टर्म 90 डिग्री ना लिखकर अगर π/2 भी लिख दे तो क्या है, सेम वैल्यू है, ये डिग्री में है और ये क्या हो जाएगा आपका रेडियन में हो जाएगा। सेम चीज़ अगर आप π/3 करते हैं, मीन्स 180/3 करते हैं, तो ये कितना डिग्री बन जाएगा, 60। मतलब कि 60 डिग्री को आप लिख सकते हैं π/3। सेम चीज़ अगर आप कोई पाई हो गया और इसको बटा में 4 किए, मीन्स 180/4 किए, ये कट के आएगा π/4 जो हो जाएगा वो 45 डिग्री। मीन्स अगर कोई 45 डिग्री है इसको π/4 के टर्म में भी लिख सकते हैं।
उसी प्रकार अगर कोई पाई बाई 6 कर दे मीन्स 180/6 कर दे तो ये बन जाएगा कितना, तो 30 डिग्री। मीन्स कि अगर कोई 30 डिग्री है उसको आप पाई बाई 6 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब ये हमारा हो गया टर्म, तो ये हो गया, इसको हम लोग कहते हैं रेडियन। उसी प्रकार अगर कोई चीज़ 2 पाई के फॉर्म में लिखा है मीन्स 2 गुने 90 180 मीन्स इसको आप लिख सकते हैं 360 डिग्री। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा 0 डिग्री पाई बाई आप लिख सकते हैं 2 पाई बाई 3 पाई बाई 6। तो आप समझ गए कि इसका मतलब क्या होता है, जितना से डिवाइड कीजिएगा वो उसके टर्म में हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले की ओर। अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो इस प्रकार का है। उस कंसेप्ट को मैं एक फिगर के थ्रू आपको समझाता हूँ। हमारे पास एक फिगर है इस प्रकार का, ठीक है, ये इस प्रकार का एक हमारे पास फिगर है। इस फिगर में है क्या एक्चुअली में कि आपको एक डाटा में समझाऊंगा कहाँ वैल्यू जो है वो त्रिकोणमितीय फंक्शन का आइडेंटिटी का जो मान है आपका क्या हो जाता है, परिवर्त हो जाता है, बदल जाता है, इस तरह से कह सकते हैं। जैसे ये जो आपका होता है वो x अक्ष इसको कहते हैं, इधर वाले को -x कहते हैं, इधर वाले को +y कहते हैं और इधर वाले को माइनस, और ये आपका होता है मूल बिंदु जिसको आप O कहते हैं। तो जो भी है यहाँ जो होगा इस वाले अक्ष पर इसको 0 डिग्री कहिएगा या आप 360 डिग्री कहिएगा, रेडियन में 0 डिग्री, या इसी को 2 पाई 3 पाई 4 पाई जो भी है 2 पाई के मल्टीपल में होगा। ये आपका y एक्सिस होता है, ये 90 डिग्री होता है, या इसको रेडियन में पाई बाई 2 कहते हैं। सेम ये जो होता है 180 डिग्री होता है, इसको आप पाई कहते हैं रेडियन में। ये आपका 270 डिग्री होता है मीन्स ये 3 पाई बाई 2 होता है, 3 गुने 180/2 270 डिग्री। अब इसको आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं, फर्स्ट पाद जिसको कहते हैं, फर्स्ट पाद या फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं, कोऑर्डिनेट। सेम उसी प्रकार इसको आप सेकेंड, इसको आप थर्ड कहते हैं और इसको आप क्या कहते हैं, फोर्थ कहते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या होता है कि जो सभी फंक्शन हैं, सभी फलन साइन कोस टेन जितने भी हैं, मतलब 0 से 90 डिग्री तक सभी फलन का मान 0 से 90 तक आपने देखा कि क्या होता है, धनात्मक होता है, मान धनात्मक होते हैं। मीन्स कि 0 डिग्री तो भी साइन 0 0 साइन 30 1/2 कहीं भी आपका नेगेटिव टर्म नहीं आता है। लेकिन 90 और 180 के बीच में केवल साइन थीटा और इसका उल्टा आपको मालूम है कोसेक थीटा का मान धनात्मक होता है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव होता है। बाकी सभी का मान ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। कहने का मतलब है कि केवल साइन थीटा और उसका कोसेक थीटा का ही मान जब 90 और 180 के बीच में जाइएगा तो प्लस होगा, और बाकी जो 4 फलन बच गए कोसेक टेन कॉट, इनका मान क्या होगा, आपका ऋणात्मक होगा। सेम किस 180 से 270 जाइएगा तो टेन थीटा और इसका उल्टा कॉट थीटा का ही मान पॉजिटिव होगा, बाकी फलन का मान क्या होगा, आपके पास ऋणात्मक होगा। अगला जो मेरा कंसेप्ट है कि जब 270 से 360 जाइएगा तो यहाँ पर कॉस थीटा और इसका उल्टा सेक थीटा का मान धनात्मक होगा, मीन्स पॉजिटिव होगा, और बाकी जो होगा वो नेगेटिव होगा। क्या होगा, बाकी जो 4 बचेंगे वो नेगेटिव होगा। तो आपको याद कैसे करना है कि जब भी फलन 0 और 90 के बीच में हो तो पॉजिटिव, 90 और 180 के बीच में हो तो साइन थीटा और उसका उल्टा कोसेक का मान पॉजिटिव। सेम चीज़ जब 180 और 270 के बीच हो
तो tan और cot का मान पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, और 270 से 360 का कंसेप्ट हो तो cos थीटा और उसका उल्टा sec का मान पॉजिटिव और बाकी जो होगा उसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये आपको डाटा जो है आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है, एक कंसेप्ट है कि x अक्ष पर फलन का मान बदलता नहीं है, केवल चिन्ह परिवर्तित होता है, मीन्स पॉजिटिव या नेगेटिव एक्स अक्ष पर, मतलब 0 डिग्री, 180, 360 या पाई का मल्टीपल के रूप में। दूसरा y अक्ष पर जो वैल्यू रहेगा, y अक्ष पर फलन का मान एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है और चिन्ह भी। तो ये इसमें कौन सा है, 90, 270, 90 का मल्टीपल π/2 का मल्टीपल जो होगा वो चेंज होगा y अक्ष पर आपका ये और ये मिलेगा। तो इस पर वैल्यू का मान फलन जो होगा एक रूप से दूसरे रूप में साइन, कोस, टेन, कोटेक इस फॉर्मेट में बदल जाएगा, लेकिन इस पर मान का परिवर्तन नहीं होगा। अब बदलेगा कैसे, ये देखिए, इस कंसेप्ट को अब मैं मिटाता हूँ। तो जो हमारा अगला है चेंजिंग फॉर्मेशन जो करते हैं, आइडेंटिटी का जो चेंज होता है, जैसे कि अगर साइन 90 डिग्री अब प्लस के थीटा, 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस पहले करता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा, हम यहाँ पर शॉर्ट में ये 0 था, ये 90 था, 180 था और ये आपका 270 था। तो साइन 90 माइनस थीटा कीजिएगा तो 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम। तो ये हमने कहा कि इस पर वैल्यू है y अक्ष पर, तो ये चेंज हो जाएगा आपका, ये y अक्ष पर है तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, cos थीटा में। और 90 से नीचे वाले जो आपको ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। तो फर्स्ट में सभी का मान क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन याद रखिएगा कॉस में परिवर्तित होता है। उसी प्रकार अगर cos 90 माइनस थीटा भी लिखा जाए तो भी ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, या इसको इस फॉर्मेट में दे दे कि cos π/2 माइनस थीटा, तो भी आपका क्या होगा, साइन थीटा। ये हो गया रेडियन के फॉर्म में, ये हो गया डिग्री। तो याद रखिएगा साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है। अगर आपको इस प्रकार लिख कर दे दे कि साइन 90 डिग्री प्लस के थीटा क्या होगा, अब देखिए 90 प्लस थीटा ये किस में जाएगा, सेकेंड में जाएगा। सेकेंड में बताया था कि साइन का मान पॉजिटिव होता है और साइन 90 है इसलिए चेंज होगा, तो ये प्लस का क्या होगा, कॉस थीटा। लेकिन अगर कॉस 90 प्लस थीटा लिख दे तब, अब देखिए कॉस की बात हुआ, यहाँ पर केवल साइन और इस यहाँ पर केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन है क्या, कॉस, तो 90 प्लस थीटा जाएगा। इसका मतलब है कि जो कॉस का मान होगा सेकेंड में वो क्या लिखाएगा, माइनस के टर्म में आएगा, और 90 है इसलिए चेंज होगा, तो ये माइनस के क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक उसी प्रकार तीसरा जो हमारे पास कंसेप्ट है कि अगर ऐसे रहेगा कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, अब 180 की बात आ गया मतलब एक्स अक्ष की बात आ गया इस पर, और इस पर वैल्यू हमने कहा था चेंज नहीं होगा, तो अब आंख मूंद कर लिखिएगा साइन थीटा होगा। लेकिन चिन्ह तो कहा था कि चेंज हो सकता है, तो 180 माइनस थीटा जाएगा मतलब ये 180 में से कम होगा, तो ये सेकेंड में जाएगा, और सेकेंड में साइन का मान धनात्मक होता है इसलिए आपका प्लस रहेगा। अगर इसी को आपको रेडियन के तौर पर लिखना होगा तो साइन पाई माइनस थीटा लिखिएगा, तो ये बन जाएगा प्लस का साइन थीटा। अगला जो कंसेप्ट है हमारे पास वो इस प्रकार का है, चौथा कंसेप्ट, कि अगर यही टर्म ऐसे लिखा होता कि कॉस 180 माइनस थीटा। अब देखा जाए कि cos 180 की बात किया और cos पर हमने कहा 180 पर वैल्यू चेंज नहीं होगा तो ये cos ही रहेगा, लेकिन ये किस में जाएगा,
सेकेंड में जाएगा और सेकेंड में आपको बताया था कि कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस के क्या होगा कॉस थीटा। उसी प्रकार अगर आप इस प्रकार बात करें कि साइन 180 प्लस थीटा, अब 180 प्लस टेन 180 है तो ये साइन थीटा ही होगा, लेकिन प्लस होगा कि माइनस ये हमको मालूम नहीं है। तो 180 प्लस कहा है, ये आपका 180 है, प्लस कहा मतलब थर्ड में जाएगा और थर्ड में साइन क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि थर्ड में आपको मालूम है टेन थीटा और इसका उल्टा कॉट थीटा का ही मान पॉजिटिव होता है। उसी प्रकार किसी और फलन को भी ले सकते हैं। ऐसे रहा कि टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो हमने कहा कि 90 पर चेंज होगा तो टेन किस में हो जाएगा कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा, और ये सेकेंड में है टेन तो सेकेंड में जाएगा इसलिए टेन माइनस हो जाएगा। अगर यही चीज रहता 7 कि टेन 90 माइनस थीटा रहेगा, मीन्स कि ये किस में जाएगा फर्स्ट में जाएगा, तो ये आपका प्लस का क्या हो जाएगा कॉट थीटा, क्योंकि 0 से 90 के बीच में सभी का मान क्या होता है सेम प्लस होता है। तो टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। उसी प्रकार इधर से मैं मिटाता हूं कि 8वां जो है कि कॉट 90 माइनस थीटा, ये भी फर्स्ट में जाएगा और बदलेगा तो ये क्या होगा टेन थीटा। अगर टेन 180 डिग्री माइनस थीटा का है, अब 180 पर तो वैल्यू बदलता नहीं तो ये टेन थीटा ही रहेगा, लेकिन ये माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर टेन 180 प्लस थीटा रहे तो ये थर्ड में जाएगा और वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे इंटरचेंज होते हैं वैल्यू। उसी प्रकार जो अगला है हमारे पास 8वां 9वां कि सेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये फर्स्ट में जाएगा, ये किस में बदलता है कोसेक थीटा में, और कोसेक 90 माइनस थीटा करेगा तो ये किस में बदलेगा सेक थीटा में। तो इस प्रकार जो फलन है वो किस प्रकार से इंटरचेंज होते हैं, उनका चिन्ह कैसे लिया जाता है, आप इस फिगर की सहायता से समझ सकते हैं। तो मैं एक लाइन में सबको लिख देता हूं कि कौन किस में इंटरचेंज होते हैं। जब थीटा क्या होता है 90 डिग्री, मीन्स जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रहे तब साइन जो है साइन थीटा इंटरचेंज होगा कॉस थीटा में, मतलब कॉस थीटा भी किस में बदलेगा साइन में। टेन थीटा ये इंटरचेंज होगा कॉट थीटा में, फिर कॉट इंटरचेंज होगा टेन में। तीसरा सेक थीटा इंटरचेंज होगा कोसेक थीटा में और कोसेक थीटा चेंज होगा सेक थीटा में। कब? जब थीटा क्या हो 90 माइनस थीटा हो तब। अब इस पर आधारित सवाल देखते हैं। अब अगर हमको क्वेश्चन ऐसे रहता कि बताइए कि साइन 120 डिग्री का मान बताइए, आपको याद तो केवल 90 डिग्री तक है, तो आपको क्या करना होता कि साइन 90 लिख सकते हैं और प्लस के क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा 90 प्लस थीटा, मतलब इसकी तुलना आप इससे कर सकते थे कि सर साइन 90 डिग्री प्लस के थीटा, हमने कहा कि 90 जाएगा सेकंड में और हमने कहा 90 है तो ये कॉस थीटा होगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस, क्योंकि सेकंड में साइन का मान ये होता है। तो यहाँ से जो वैल्यू आता है वो कॉस थीटा यहाँ पर कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पर कॉस 30, और कॉस 30 आपको मालूम है कि जो साइन 60 होता है वही कॉस 30 होता है, तो ये आता कितना √3/2। तो इस प्रकार आप 120 का भी मान क्या कर सकते हैं निकालते हैं। या इसका दूसरा तरीका है कि आप साइन 120 निकालना है, हमको उतना ना करना है, उसको 80 में से 60 घटा देंगे तो ये 120 हो जाएगा। और साइन 180 माइनस थीटा, साइन पर तो वैल्यू बदलता नहीं और सेकेंड में जाएगा तो ये प्लस के साइन 60 डिग्री, और साइन 60 कितना होता है √3/2। तो आप देखते हैं कि ये दोनों वैल्यू क्या है सेम है, तो आप 180 में से घटा लें चाहे 90 में से जोड़ लें, वैल्यू का मान सेम होगा। बस वो फिगर आपको चारों कोऑर्डिनेट का याद रखना पड़ेगा, कब प्लस और कब माइनस होता है। तो अब इस पर आधारित हम सवाल बनाते हैं जो एग्जामों में आपको किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो ये हमारा थ्योरी पार्ट था, थोड़ा हल्का फुल्का। अब हम सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल मैं एक लिखता हूँ, अच्छा सा सवाल है। सवाल अगर इस टाइप से रहे, पहले बेसिक सा सवाल लेता हूँ कि साइन 45 डिग्री इंटू साइन
30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। चलिए इस टाइप से आपके पास सवाल है। अब सवाल है कुछ नहीं है, वैल्यू याद है तो आप आसानी से रखकर केवल मान को रखकर सॉल्व करना है। 45 1/√2 साइन 30 1/2 कॉस 45 1/√2 कॉस 30 √3/2। तो आपने देखा यहाँ से 1/2√2 आ गया और यहाँ से भी आएगा √3/2√2। तो यहाँ से जो आपका बना वो बनेगा 1 + √3 बटा में 2√2। अब इसका प्रमेयकरण करें, चाहे कुछ भी करके आप सॉर्ट कर सकते हैं या यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो केवल आप डाटा को याद रखिएगा, वैल्यू को, तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, इजीली रूप से क्या हो जाएगा, आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो अब हम अगला जो सवाल लेते हैं, बेसिक सवाल है, आप वैल्यू रखकर बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अब अगले सवाल की ओर, अच्छे अच्छे सवालों की ओर चलते हैं। सवाल इस तरह से रहा कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। चलिए इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन है, तो डाटा को आप किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मान को रख सकते हैं और इजीली रूप से मान से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप आसानी से मानों को रखकर आसानी से सॉल्व करके इस तरह के वैल्यू को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास है कि साइन स्क्वायर 30 है, तो साइन 30 होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 45 होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, साइन 60 होता है √3/2 का होल स्क्वायर और साइन 90 होता है 1 का होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर क्यू है तो क्यू ये आ जाएगा, 2 का क्यू 2 गुने 2 दूनी के 4 स्क्वायर है 4 प्लस ये हो जाएगा √2 गुने 2 हो जाएगा और ये 3/4 हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। इस पूरे का एलसीएम ले लीजिए, 4 हो जाएगा एक बार में, ये 2 बार में, ये 1 बार में और ये 4 बार में। तो 4 3 7 2 9 1 10/4, इसको आप काट लीजिए तो ये आपका क्या आ जाएगा 5/2। तो इस प्रकार आपने देखा कि कितनी आसानी से इस तरह के सवाल जो होंगे आसानी से क्या हो जाएंगे, आपके सॉल्व हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है एक बहुत अच्छा सवाल इस प्रकार का कि 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए इस प्रकार का सवाल है, तो आपको करना कुछ नहीं है कि बराबर 2 गुने साइन 30, केवल आपको मान याद रखना है। मान ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी सवाल के लिए त्रिकोणमिति का। जब भी वैल्यू का सवाल हो आपके पास 3 cos 45 1/√2 का स्क्वायर tan 60 √3 का होल स्क्वायर। तो इसको आप कीजिएगा 2 गुने 1/4 माइनस 3 गुने 1/2 प्लस 3। तो यहाँ से काट लीजिएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा और ये 3/1 हो जाएगा, कुछ नहीं। इस पूरे का लघुत्तम 2 आएगा, 1 - 3 प्लस 3 दूनी के 6। तो 6 और 1 7 में से 3 गया, ये 4/2 हो जाएगा, कट का कितना आ जाएगा 2। तो आपने देखा कि जब भी इस तरह का मान है केवल डाटा का वैल्यू को पुट करना है और आंसर आपके सामने प्रस्तुत रहेगा। तो अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। बहुत बड़ा सा सवाल लेते हैं, कितना भी बड़ा हो केवल अब डाटा को यूज करें, बस अपना आप सवाल बन जाएंगे। सवाल है इस प्रकार कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/24 cos स्क्वायर 0 डिग्री। चलिए इस तरह के सवाल हैं आपके पास, करना कुछ नहीं है, डाटा को आप इंटरचेंज कीजिए। साइन स्क्वायर 30 1/2 होता है तो 1/2 का स्क्वायर, ये 1/√2 होता है इसका स्क्वायर
प्लस 4 गुने tan 30 होता है 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/2 sin 90 1 का स्क्वायर माइनस 2 cos 90, तो cos 90 का मान होता है cos 0 का मान 1, तो cos 90 का मान 0 का स्क्वायर प्लस 1/24 गुने cos 0 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास 1/4 गुने 1/2 प्लस 4 गुने 1/3 प्लस 1/2 गुने 1 माइनस 2 गुने 0 प्लस 1/24 गुने 1। तो करना कुछ नहीं, ये वैल्यू 1/8 बनेगी और ये 4/3 बनेगा और ये 1/2 बनेगा और ये 0 प्लस 1/24 बनेगा। इस पूरे का एलसीएम लीजिएगा तो आपको 24 मिलेगा, ये 3 टाइम्स होगा 3 8 4, ये 32 होगा और 12 और ये 1, ये तो 12 और 1 13, 13 3 16, 16 और 32 क्या होगा 48, तो 48 बटा में 24 कट जाएगा 2। तो इस प्रकार इस सवाल का जो हमारे पास आंसर होगा वो आपका जो होगा वो 2 आ जाएगा। तो देखें कि आप कितना बड़ा सवाल था, लेकिन सवाल में कुछ था नहीं क्योंकि केवल आपको डाटा को केवल आपको याद रखना था। डाटा अगर आपको याद है मान, तो आप सवाल कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो उसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक सवाल इस प्रकार का अच्छा सा सवाल है कि 4 इंटू साइन की पावर 4 60 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 30 डिग्री माइनस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री 5 cos स्क्वायर 45 डिग्री। अब इस तरह के सवाल हैं तो केवल आपको मान याद रखना, सवाल कितना भी बड़ा हो उससे क्या मतलब है। साइन 60 होता है √3/2 की पावर होगा 4, cos 30 सेम साइन 60 का उल्टा, तो √3/2 की पावर 4, ये पूरा बंद माइनस 3 tan 60 √3 का स्क्वायर माइनस tan 45 1 का स्क्वायर प्लस 545 1/√2 का स्क्वायर। सवाल हमारा यहीं पर ख़त्म। कोई 4 गुने ये आपका आ जाएगा 3 √3 की पावर 4 करेंगे तो √3 गुने √3 4 बार लिखिएगा तो 9 मतलब ये आ जाएगा कितना तितली के 9 बटा में 16, सेम चीज़ 9 बटा में 16, ठीक। ये माइनस के ये आपका इतना हो गया, इसको मैं कोष्ट लगा देता हूँ, ये आपका ये हो गया, ये चीज़ है ये माइनस के 3 गुने ये 3 हो गया, ये माइनस के 1 हो गया प्लस 5 गुने 1/2 हो गया। तो अब यहाँ से कीजिएगा तो ये 18 बटा में क्या आ जाएगा 16, तो 4 गुने 18 बटा में 16 माइनस 3 में से 1 गया 2, तो 3 दूनी के 6 प्लस 5/2 लिख दिए। ये काट लीजिएगा, चचौ के 16 2 दूनी के 4 9 दूनी 18, तो ये 9/2 माइनस 6/1 प्लस 5/2। इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये 2 आएगा, एक बार में 9, ये 6 दूनी के 12 2 5 9 5 14 में से 12 घटा 2 बचेगा, 2/2 कट के कितना आएगा 1। तो इस प्रकार आपने देखा कि केवल इस तरह के डाटा के सवाल आपको दिए रहे तो आप इस तरीके से आसानी से इस तरह के सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और लेता हूं जो हमारे पास इस प्रकार के हैं। क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री बटा में
tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। अब इस तरह के आपके पास सवाल है। चलिए, तो इस तरह के सवाल है और बटा में आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, बटा रहे चाहे उससे रहे, उससे आपको कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। आप सवाल को आसानी से बना सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। है कुछ नहीं सवाल में, है क्या कि sin 30 का मान होता है 1/2, 90 का होता है 1, cos 0 का मान होता है 1। चलिए, tan 30 का मान होता है आपको 1/√3 और tan 60 का होता है √3। तो देखिए ये वाला टर्म तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/2 - 1 + 2। ठीक, तो यहाँ से जब आप एलसीएम लीजिएगा, कुछ भी नहीं इसके नीचे, तो एलसीएम तो 2 ही आएगा, 1 - 2 + 4, 4 1 5 में से 2 गया, कितना आ गया 3/2। तो इस प्रकार से देखा कि कितनी आसानी से इस तरह के सवाल, केवल डाटा आपको याद रखना है, अपने आप सवाल क्या हो जाएंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब हम एक सवाल और लेते हैं। सवाल है हमारे पास इस प्रकार से, अगर आपके पास सवाल आया तो आप कैसे बनाइएगा। सवाल है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री बटा में cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए, इसी टाइप से सवाल है आपके पास, तो आपको करना कुछ नहीं है। tan 60 होता है √3, तो आप √3 का स्क्वायर लिखें। 4 cos 45 तो 1/√2 का स्क्वायर लिखें। 3 sec 30, cos 30 होता है √3/2, तो ये 2/√3 का स्क्वायर कीजिए, प्लस 5 cos 90 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर कीजिए। सेम चीज़ cosec 30, तो sin 30 1/2 होता है, तो ये 2 लिखिए, प्लस sec 60, तो cos 60 1/2, तो ये भी 2 होगा, माइनस cot 30, तो tan 30 1/√3, तो ये √3 का स्क्वायर होगा। तो ये आ जाएगा 3 + 4/2 प्लस 3 गुणे 4/3 प्लस के 0 और 4 में से 3 गया, बचा 1, तो ये 3 से 3 भी कट गया, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ से लिखा जाएगा 7 + 4/2, एलसीएम लीजिएगा 2, ये 14 + 4, तो ये 18/2, कट के कितना आएगा 9। तो इस प्रकार आपने देखा कि जब भी इस तरह के वैल्यू वाले सवाल होंगे तो आप इस तरीके से आसानी से इस टाइप से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस प्रकार आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में और भी सवाल इससे, और जो आइडेंटिटी हमने बताया कि sin 90 + θ और cos 90 + θ, उस पर भी सवाल हम अगले सवाल में देखेंगे। तब तक आप इस पर बेस्ट सवाल जो होंगे आप बनाइएगा।